Namaskar to each student of class 10th. Today we have to study in chapter 12 of topic electricity about demonstrate by an activity the different component has a different flowing amount of current. It means दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे डिफरेंट कंडक्टर्स, एल्युमिनियम वायर हो, नाइक्रोम हो या कॉपर वायर हो या सिल्वर वायर हो, ये सभी वायर का से यदि इलेक्ट्रिक करंट समान पोटेंशियल डिफरेंस पर फ्लो कराया जाए तो समान अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होते हैं। इसी को एक्सपेरिमेंट की सहायता से हमको शो करना है। इसलिए फर्स्ट वी हैव प्रिपेयर्ड open electric circuit which is broken at X and Y, having the connected ammeter, voltmeter, battery and plug key. In this diagram, this is broken at X and Y. We have taken nichrome wire. First we add the nichrome wire at XY, and then after we take the reading of the ammeter. Then after this experiment is repeated with other as a copper wire, as a torch bulb or a 10 volt bulb. Every reading be taken. After the observation it is seen the each component समझ गए। प्रत्येक एक्टिविटी में यह देखा गया कि जैसे नाइक्रोम का वायर यदि हम जोड़ते हैं, इसमें जो रीडिंग दिया गया, फिर कॉपर वायर जोड़ते हैं X और Y के बीच में, तो ऐसी अवस्था में जो अमीटर का रीडिंग आता है वह रीडिंग एक समान नहीं होते हैं। नाइक्रोम के वायर का रीडिंग अलग होता है और कॉपर के वायर का रीडिंग अमीटर में अलग होता है। इसी तरह से हम टॉर्च बल्ब को यदि X Y के बीच में जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में जो अमीटर में रीडिंग आता है वह रीडिंग 10 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब को यदि X और Y के बीच में जोड़ते हैं तो उसके रीडिंग से वह डिफर कर जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्वेशन यह किया कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को यदि इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो प्रत्येक से इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वह एक समान नहीं होता है। अब इसके आधार पर हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से अलग अलग डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब यह जानना है, सवाल यह उठ सकता है कि अर्थात ऐसी घटना इवेंट क्यों हुआ। तो यह साइंस में पता लगाया गया है कि प्रत्येक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस के बारे में पहले पढ़ चुके हो कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लोइंग ऑफ अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अर्थात किसी भी कंडक्टर से यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं और उसका जो विरोध कोई कंडक्टर करता है, इस प्रॉपर्टी को उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस में तुमने ओम्स लॉ में पाया है V बराबर I बराबर V बटे R। इसका माने है कि जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान घटेगा और जैसे जैसे R का मान घटेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा। इससे साफ स्पष्ट है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हम लोगों ने लिया है इस एक्सपेरिमेंट में, प्रत्येक का रेजिस्टेंस एक समान नहीं है। किसी का ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो किसी का कम। जिस कंपोनेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है उससे कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ और जिसका रेजिस्टेंस कम है उससे अधिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इस तरह से और है तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा, डिमॉन्स्ट्रेशन में, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जैसे कंडक्टिव वायर है, जैसे तांबा का तार है, एल्युमिनियम का तार है, चाहे सिल्वर का तार है, चाहे कोई नाइक्रोम वायर है, चाहे एलॉयड है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, सब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का शक्ति जो है एक समान नहीं होता है। इस चीज़ को हम लोगों को प्रयोगशाला एक्टिविटी की सहायता से दिखाना है। तो इसके लिए पहला नंबर हम सेटअप करते हैं एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट जो XY पर ब्रोकन है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट के पास में अमीटर है, वोल्टमीटर है, बैटरी है और प्लग की है। प्लग की सहायता से हम
पथ इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं और इसकी सहायता से इसको ब्रोकन करते हैं। अब पहली बात जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लिया है और एक्स वाई के बीच में ऐड करते हैं पहले, जैसे नाइक्रोम को जोड़ा और जोड़ने के बाद प्लग की को ओपन करते हैं और अमीटर का रीडिंग ले लेते हैं। इसी तरह से कॉपर वायर को जोड़ते हैं, इसी तरह से सिल्वर वायर को जोड़ते हैं, फिर उसको हटाकर टॉर्च बल्ब को जोड़ते हैं, उसके बाद 10 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब को जोड़ते हैं। ये 5-6 जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वह डिफरेंटली कंटिन्यूसली अलग अलग एक्स और वाई के बीच में जोड़ते हैं और प्रत्येक का रीडिंग लेते हैं। जो ऑब्जर्वेशन में पाया जाता है कि सभी रीडिंग एक समान नहीं है। इससे यह रिजल्ट निकलता है कि डिफरेंट कंपोनेंट से होकर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब यह हम लोग को जानना है कि ऐसी घटना, ऐसा इवेंट हुआ क्यों। तो ऐसी इवेंट ये साइंस बताता है कि इस प्रत्येक कंडक्टिव वायर का या कंपोनेंट का रेजिस्टेंस एक समान नहीं है। और ओम्स लॉ में हम लोग देखते हैं V बराबर आई आर में I बराबर V बटा R होता है, जिससे R का मान बढ़ता है तो I का मान घटता है और R का मान घटता है तो I का मान बढ़ता है। उसके आधार पर जिस कंपोनेंट का रेजिस्टेंस अधिक फ्लो हुआ और जिसका रेजिस्टेंस कम है उससे अधिक इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट फ्लो होता है।